तेरी खातिर ये जान भी है हाजिर, ऐ देश तेरी खातिर ये जान भी है हाजिर, अरमान सारे हाजिर, अरमान सारे हाजिर, ईमान भी है हाजिर, ऐ देश तेरी खातिर ये जान भी है हाजिर। आगोश में तेरे ही चटकी है हर जवानी, बिजली सी जिसमें शोखी, लहरों से एक रवानी, ऊंचे हिमालय जैसा पैमान भी है हाजिर, ऐ देश तेरी खातिर ये जान भी है हाजिर, ऐ देश तेरी खातिर ये जान भी है हाजिर। इस रियासत के निर्माण में सबसे बड़ा योगदान कंडी के लोगों ने किया। जम्मू में वैष्णो माता से लेके, रियासी से लेके और ये सारी जो पहाड़ की श्रृंखला चली जाती है हिमाचल प्रदेश तक, वहां के जो लोग रहने वाले हैं जम्मू के, कांगड़ा के, उन्हीं की फौज बनी थी और उन्हीं लोगों ने बहुत बड़े कारनामे किए। उन्हीं लोगों ने पैदल जाकर लद्दाख और गिलगित में जो लड़ाइयां लड़ी, जहां आज भी हेलीकॉप्टर लेके और बड़े बड़े टैंक लेके और बड़े यंत्र लेके पहुंचना कठिन है, वहां वो लोग, आप सोचिए कि 19वीं शताब्दी में पैदल चल के किस तरीके से उन्होंने कितनी कुर्बानी दी होगी इस रियासत को बनाने में। और हमें इस बात का बड़ा गौरव है कि कंडी के इलाके, कंडी होती जहां की वर्षा कम पड़ती है, जो कठिन स्थान होता है रहने का, वहां के लोग कठिनाइयां झेलते हुए भी उनमें इतनी बहादुरी और इतनी देशभक्ति थी और आज भी है कि वो हमेशा भारतवर्ष की सेवा के लिए और भारतवर्ष की रक्षा के लिए उपस्थित रहते हैं। इसी तरीके से जो इस इलाके के लोग हैं, उन्होंने कई जर्नैल, कई ब्रिगेडियर, कई बड़े बड़े आला दर्जे के अफसर जो हैं उन्होंने पैदा किए। तो ये सारी डोगरा कौम जो है हमारी, उसका ही गौरव है, क्योंकि पाकिस्तान ने आरंभ से ही ये कोशिश की। 1947 में कबायली भेजे, फिर 1965 में घुसपैठिए भेजे, फिर 1971 का युद्ध हुआ बांग्लादेश का, तब उनका हमला हुआ था छमजोड़िया में, और अब जो पिछले 10-12 वर्ष से कोशिश की जा रही है, ये उसी कोशिश की एक नई श्रृंखला है। 50 साल से निरंतर ये कोशिश की जाती है कि किसी न किसी तरीके से इस रियासत को तोड़ के हिंदुस्तान से और पाकिस्तान में मिलाया जाए। तो इसमें ढाल के रूप में डोगरा कौम ने और जम्मू के लोगों ने जो भूमिका निभाई है, उसकी मुझे लगता है कि सारे देश को कदर करनी चाहिए। दुर्भाग्य से देशवासियों को पूरा ज्ञान नहीं है कि रियासत है क्या, बनी कैसे, सुरक्षित कैसे रही और इसकी विशेषताएं क्या है। तो इसके बारे में मुझे लगता है कि जानकारी होनी चाहिए, ताकि जहां कश्मीरियों का अपना स्थान है हमारे देश में, जहां लद्दाखियों का अपना स्थान है, वहां डोगरा जो कम्युनिटी है उसका अपना स्थान है और उसको अपना गौरव है, अपनी प्रतिष्ठा है, और उसको स्वीकार करना चाहिए, उसकी कदर करनी चाहिए। ये हीरो था, ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह था, जिसी सिर खून से लथपथ हुई टाई मिली थी और आखिरी सांस, आखिरी गोली तक जो महाराजा हरि सिंह का आदेश था उसको पालन करते हुए लड़ता रहा, और उस वक्त तक लड़ता रहा जब तक हिंदुस्तान की फौज यहां नहीं आ गई। इसलिए ऐसे हीरो को याद करना मैं कहता हूं कि बहुत जरूरी था। मैंने उस वक्त कहा था, मैं कहा चाहिए तो ये कि जब ये चुनाव हों असेंबली के,
और चुनाव के बाद असेंबली बन के जब आए यहाँ पर, जैसे ओथ होती है, उस ओथ के साथ पहले इसके बुत के साथ जाकर पास जाकर सब प्रणाम करें, जिसने इस रियासत को उनके हाथों दिया, जिसने मौका फराहम किया कि अपनी सरकार बना सकें और आज़ाद हिंदुस्तान के अंदर अपना सांस ले सकें। ये वो हीरो हैं मेजर राजेंद्र सिंह। उस वक्त हमने ये शुरू किया था। आज मुझे खुशी है इस बात की कि भाई सरकार ने टिकट भी निकाला, 100 साल उनका मनाया और थोड़ी बहुत लोगों में ये बात गई है। पर मैं समझता हूं और बहुत कुछ करना बाकी है। ये इसके लिए नहीं कि कल ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह को फायदा पहुंचने वाला है, उनको स्वर्ग में स्थान मिला है, पक्का मिला है, क्योंकि इस किस्म के काम हर कोई नहीं कर सकता जो उन्होंने किया। और उस वक्त हजारों नहीं लाखों बहू बेटियों की इज्जत जाकर बचाई है, कश्मीर के अंदर भी तो ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह ने बचाई है। उन 6 दिनों की सीमित अवधि में ऐसा कुछ घटा कि उससे जम्मू कश्मीर राज्य की किस्मत ही बदल गई। करीब 6000 कबायलियों और पाकिस्तानी सेना के जवानों ने मिलकर अचानक धावा बोल दिया। ऐसा कहा जा सकता है कि जम्मू कश्मीर 15 अगस्त सन 1947 के वक्त एक आजाद देश बन गया था। पाकिस्तान ने खूब जोर लगाया कि कश्मीर उसके साथ मिल जाए, लेकिन ना तो महाराजा और ना ही उस वक्त की मुहिम के लीडर जनाब शेख अब्दुल्ला इस बात के लिए तैयार हुए। और फिर आजादी के ठीक 9 हफ्तों के बाद पाकिस्तान ने कश्मीर पर अपना पहला हमला बोल दिया। महाराजा की अपनी निजाम पर पकड़ ढीली पड़ रही है। हमारे रहनुमाओं ने बहुत ही अच्छा और सुनहरी मौका चुन लिया है। 21 तारीख की रात को मुजफ्फराबाद में दाखिला, 22 को उड़ी और बारामूला से होते हुए 24 तारीख को हमारे जवान और कबायली ब्रदर इंशाअल्लाह श्रीनगर पहुंच जाएंगे। इंशाअल्लाह कायदे आजम 27 तारीख को कश्मीरी आवाम के साथ श्रीनगर की ईदगाह में नमाज पढ़ेंगे। मगर ये राज ही रहना चाहिए। दुनिया को इस बात की इल्म तब होनी चाहिए जब कश्मीर में पाकिस्तानी झंडा हर इमारत पर लहराना शुरू हो जाएगा। इसीलिए हमारे फौजियों को सिविल कपड़ों में भेजा गया है, ताकि दुनिया को पता चले कि कश्मीर के आवाम ने बलवा कर दिया है। इंशाअल्लाह ऐसा ही होगा। हाँ। 21-22 अक्टूबर 1947 को जब मुजफ्फराबाद पर हमला हुआ तो वहां महाराजा की फौज के कई लोगों ने अपनी हुकूमत से बगावत करते हुए दुश्मनों से दोस्ती कर ली। वहां 22 अक्टूबर की सुबह कर्नल नारायण सिंह का वायरलेस मैसेज कैप्टन नसीब सिंह को प्राप्त हुआ। सर, आपके लिए अर्जेंट मैसेज। ये मैसेज कब आया? अर्ली मॉर्निंग 2 मील से। ठीक है। स्टाफ ऑफिसर को बुलाओ। यस सर। अभी ये मैसेज आया है कि पाकिस्तान की तरफ से मुजफ्फराबाद के फ्रंट पर काफी तादाद में फौजियों और कबालियों ने हमला कर दिया है। वहां के सीओ कर्नल नारायण सिंह के वायरलेस के मुताबिक मुजफ्फराबाद में लूटपाट और आगजनी हो रही है। आई एम गोइंग टू सी हिज हाइनेस। हाँ, अगर कोई और मैसेज हो तो मुझे पैलेस पर ही इन्फॉर्म करना। यस सर। पैलेस में हो रही इस हंगामी मीटिंग में ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह और प्रधानमंत्री मेहरचंद महाजन के सिवा किसी और को अंदर आने की इजाजत नहीं दी गई। पाकिस्तान के हमले की इत्तलात लगातार मिल रही थी। ब्रिगेडियर साहब ने यह खदशा जाहिर किया
कि जब अपने ही मातहत जवान और अफसर दुश्मन से जा मिले हों तो ऐसे में आम लोगों की हिफाजत कैसे की जा सकेगी। दरअसल ऐसा ही कुछ हुआ था। कुछ जवान व अफसर दुश्मन से जा मिले थे, जिससे हमारी फौज को काफी आघात लगा था। वो तुम आ गया खोजा। शाबाश शाबाश खोजा, तुमने बहुत बड़ा काम किया खोजा। क्या खा काम किया? तू इतना जज्बाती क्यों होता है? तू इतना जज्बाती क्यों होता है? कर्नल साहब बड़े नेक दिल इंसान थे। उन्होंने कभी हिंदू मुसलमान का फर्क नहीं समझा। इन नापाक हाथों ने इन पर गोली चला दी। ख्वाजा, तुम नहीं समझेगा। वो अपने मजहब को पहचानो। वो मैं कहता हूं उठो और अपने मजहब को पहचानो, मजहब को। पर कर्नल साहब ने तो कभी मजहब की बात नहीं की। उन्होंने कभी हिंदू मुसलमान में फर्क नहीं किया। वो सबको एक ही नजर से देखते थे। तुम देखो खोजा, बात को समझने की कोशिश करो। हमारा सिर्फ एक ही मकसद है, कश्मीर को पाकिस्तान के साथ मिलाना। इसलिए पाकिस्तान फौज ने हमें यहां भेजा है। बहुत जल्द ही हम कश्मीर को पाकिस्तान के साथ मिला देंगे। कश्मीर हमारे कब्जे में होगा। हाँ, पर इसमें तो हम पिस रहे हैं। क्या बोला तू? क्या बोला? इसी में हम मर रहे हैं। देखो जा, बहुत जल्द कश्मीर पाकिस्तान के साथ मिल जाएगा है। और तुम लोगों को बड़े बड़े ओहदे दिए जाएंगे और तुमको इज्जत बख्शी जाएगी, समझा? और तुम्हारा नाम पाकिस्तानी तारीख में लिखा जाएगा। हाँ खोजा, हाँ। उस फौजी को कौन सी तवारीख में ऊंचा नाम दिया जाता है जिसने अपने ही आला अफसर को रात को सोए सोए गोली मार दी? बड़ा नापाक काम करवाया है तुमने मुझसे। तुम नहीं समझोगे। ये जज्बाती होने की कोई जरूरत नहीं है। देखो, तुम यहां के चप्पे चप्पे से वाकिफ हो और हमने कश्मीर की खूबसूरती के बहुत से किस्से सुने। हम चाहते हैं कि जाते जाते उस खूबसूरती का भी लुत्फ लेते चले। और हां, इस रास्ते में अगर किसी ने आने की कोशिश की तो उसको कुचल के रख देना, चाहे वो हमारा हम मजहबी क्यों ना हो। और सुनो, तुम हमें फौज के सारे राज बताते चलोगी ताकि हम मुट्ठी भर रियासती फौज को चींटियों की तरह मसलते हुए जल्द से जल्द श्रीनगर पहुंच सके। हमारा सिर्फ एक ही मकसद है, कश्मीर को पाकिस्तान के साथ मिलाना, बस। आओ चलो। कर्नल नारायण सिंह 4JNK इन्फेंट्री के सीईओ थे। वो अपनी 4 कंपनियों के साथ पाकिस्तान बॉर्डर पर तैनात थे। उन्हें अपने सिपाहियों की वफादारी पर इतना भरोसा था कि वो कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहते थे कि जिससे ये लगे कि उनके किसी भी फैसले के पीछे कोई मजहबी झुकाव है। वो एक निहायत ही सेक्युलर इंसान थे। अफसोस की बात यह है कि अपने ही सबॉर्डिनेट फौजियों ने उनके एतमाद को चकनाचूर कर दिया और वो अपने ही लोगों के हाथों मारे गए। मेरे बालद साहब 4 जैक राइफल्स के सीईओ थे। इस पलटन में 50% डोगराज और 50% पुंछी मुस्लिम थे। इस पलटन ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बहुत ही अच्छा और बढ़िया काम किया था। इसने कैनेडी पीक और मैटिला के अटैक में हिस्सा लिया और ये हाईली डेकोरेटेड पलटन बन गई थी। इस पलटन में 18 मेंशन डिस्पैचेस, 6 मिलिट्री क्रॉस और फादर साहब को ओबी अवार्ड मिले थे। वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाने के बाद इस पलटन को दोमेल, जो कि मेन एक्सेस थे श्रीनगर के आने के लिए, उस पर डिप्लॉय किया गया था। इस पलटन में जो लंदन कंपनीज थी वो मेन एक्सेस पर थी और जो डोगरा कंपनीज थी वो
फ्लैंक्स पर थी। कुछ एलिमेंट्स जो कि पाकिस्तान वालों ने सबट कर दिए थे, जब उन्होंने पाकिस्तान रेडर्स के साथ हैंड जॉइन किया और ब्रिज के ऊपर उनको परमिट कर दिया आने के लिए। 21-22 नाइट को सुबह तकरीबन 4 बजे रेडर्स जब आए तो उन्होंने, जब लोग उनके कामरेड हिंदू वाले सो रहे थे, उन्होंने अटैक किया और उनको सबको खत्म कर दिया। ये जो अटैक हुआ, इसके बाद फादर साहब का जो सिग्नल ऑपरेटर था वो भी एक मोहम्मदन लड़का था पुंछ का। फादर साहब ने जब बोला कि ये मैसेज पास करो श्रीनगर में, तो उसने मैसेज पास किया, हमारे पास ये ऐसा अटैक हो गया है, आप हमको जल्दी रीइंफोर्समेंट भेजो। अगर ये मैसेज उस टाइम पर नहीं भेजा होता तो शायद आज कश्मीर की स्थिति कुछ और होती जाकर। आपको पता है, जैसे श्रीनगर, दोमेल से लेकर श्रीनगर में तक कोई ट्रुप्स बीच में नहीं था, खाली रोड पड़ी थी जाकर। सिर्फ उन्होंने गाड़ी पर आना था और 2 घंटे के अंदर या 3 घंटे के अंदर श्रीनगर पहुंच जाना था जाकर। अगर ये वाइटल मैसेज टाइम पर नहीं देते और ब्रिगेडियर साहब रीइंफोर्समेंट लेके नहीं जाते तो ये स्थिति आज कुछ और ही नजर आनी थी जाकर। इसी बीच कर्नल नारायण सिंह का मैसेज मिलते ही कैप्टन नसीब सिंह को कुछ फोर्स लेकर उड़ी बारामूला की तरफ रवाना कर दिया गया। छोटू, छोटू, बुखारी में जरा आग कम कर दे, बहुत गर्मी हो गई है, कमरा गर्म हो गया है, सबने स्वेटर उतार दिए। तुम्हारे बापू नहीं आए अभी तक? पता नहीं मीटिंग में क्या फैसला होने वाला है। कितनी गर्मी हो गई। पढ़ो, आप लोग पढ़ो। एसओ साहब, मेरे पीछे से कोई फोन तो नहीं आया? नो सर। अच्छा, नोट करो, 2 प्लाटून फर्स्ट की, 8th की मोटर सेक्शन और रिजर्व में से जो भी मिल सके। यस सर। बाकी ट्रेनिंग स्कूल में से कम 1 सेक्शन। सर। और हाँ, लेफ्टिनेंट खजान सिंह से कहो कि वो भी तैयार हो जाए। कम्युनिकेशन के लिए कुछ सिग्नल मैन और मुतलका सामान भी साथ रख लें। यस सर। ये सब लोग अपने साथ अपना अपना असला अम्निशन, सर्दी से बचने के लिए मतलब मफलर, बरांडी वगैरह, और शाम का खाना भी साथ रखेंगे। यस सर। इस वक्त 2:30 बजे हैं। ठीक 6 बजे सब लोग छताबल पहुंच जाएंगे। एमपी से जरूरत के मुताबिक गाड़ियों का बंदोबस्त भी आप करवा दें। यस सर।